स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे कंजुगेट एसिड्स। व्हाट आर कंजुगेट एसिड्स? तो ऐसा है कि जब कोई भी बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उससे एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। उस पॉजिटिव आयन को कंजुगेट एसिड कहा जाता है। तो हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि स्पीशीज, ऐसा कोई भी स्पीशीज दैट इज obtained या that is produced when a base accepts a proton, this is called conjugate acid. एग्जाम्पल क्या है? जैसे फर्ज करो इमोनिया है। इमोनिया एक बेस है जिसको हम लोरी ब्रॉन्चेड बेस कहते हैं। इसको वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बतौर एसिड बिहेव करता है और इससे एक इमोनियम आयन बन जाता है, जबकि दूसरा इससे हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन जाता है। तो इस इमोनियम आयन को कंजुगेट एसिड कहते हैं। इसको इसलिए कंजुगेट एसिड कहा जाता है क्योंकि ये बेस से बना है। और बेस ने क्या किया है? बेस ने ऐसा किया है कि कहीं से, फॉर एग्जांपल वाटर से, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। जब ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन के पास आया है तो NH3 से ये बन चुका है NH4 पॉजिटिव आयन, और अब हम इसको एक कंजुगेट एसिड कहेंगे। अगर हम ये कहें कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है फॉर एग्जांपल, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि दिस विल डोनेट a proton to hydroxide ion, therefore this will act as an acid, इसलिए भी इसको कंजुगेट एसिड कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इमोनिया है। अगर ये इमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करें तो HCl के साथ रिएक्शन करने के दौरान भी इससे बनता है इमोनियम और क्लोराइड आयंस। ये इमोनियम आयन यहाँ पर भी एक कंजुगेट एसिड के तौर पर एक्ट करता है। सिमिलरली अगर फर्ज करो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अमाइंस होते हैं, उन अमाइंस में NH2 ग्रुप होता है। तो अगर जनरल, फॉर एग्जांपल ये जनरल अमाइन है, इसका फार्मूला है RNH2। अगर ये कहीं से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, जैसे मिसाल के तौर पर ये HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करें, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर इससे बनेगा इस तरह का NH3 पॉजिटिव आयन। ये आयन इनसे बनेगा और क्लोराइड रिलीज होगा। इसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड ए कंजुगेट एसिड। स्टूडेंट्स, हर बेस का एक कंजुगेट एसिड हुआ करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस के। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि अ बेस हैज अ स्ट्रॉन्गर, इट इज अ स्ट्रॉन्गर वन इफ इट इजीली एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्ट तो कर लिया, फॉर एग्जांपल किसी बेस ने इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका जो कंजुगेट बेस है जैसे यहाँ है, अगर वो वीकर हो, यानी वो प्रोटॉन डोनेट ना कर सकता हो इस नेगेटिव आयन को, तो हम ये कह सकेंगे कि अ स्ट्रॉन्गर बेस ऑलवेज हैव अ वीकर कंजुगेट एसिड। हम लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर बेस हैव वीकर कंजुगेट एसिड। हमेशा स्ट्रॉन्गर बेस का कंजुगेट एसिड जो है वो वीकर होता है। तो सपोज कर ले अगर हम ये कहें कि इमोनिया जो है ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, इससे बनने वाला जो इसका कंजुगेट एसिड होगा इमोनियम आयन, ये क्या होगा? वीकर होगा। जब ये वीकर होगा तो इसी सूरत में इमोनिया जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं
कंजुगेट बेस के बारे में, ये क्या होता है। तो डिफिनेशन के मुताबिक अ स्पीशीज दैट इज obtained when an acid loses या donates a proton। अगर कोई एसिड ऐसा हो जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे, तो इस डोनेशन के बाद जो नेगेटिव आयन रह जाता है उस नेगेटिव आयन को कंजुगेट बेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, ये अगर पानी में मिक्स हो जाए तो इससे बनता है एक H3O पॉजिटिव, जबकि दूसरा बन जाता है इससे Cl नेगेटिव। अब हम इसको कहेंगे एसिड, और इससे बनने वाला वो नेगेटिव आयन जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बन चुका है, इसको हम कहेंगे इसका कंजुगेट बेस। दिस विल बी कॉल्ड इट्स कंजुगेट बेस। आपको पता होना चाहिए कि अ स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर conjugate base and vice versa। हमेशा याद रखें, अगर फर्ज करो एक एसिड स्ट्रॉन्गर हो तो उसका कंजुगेट बेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वीकर होता है। अब हम कंपेयर करते हैं दो एसिड्स को, जिसमें एक का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है और दूसरे का कंजुगेट बेस जो है ना वो वीकर है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि HF इज वीकर एसिड देन फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr और HBr एंड HI। इन तमाम से HF सबसे ज्यादा वीकर एसिड है। वाई दिस इज वीकर? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर HF फॉर एग्जांपल वाटर में डिजॉल्व हो जाए और उससे एक H3O पॉजिटिव आयन और दूसरा F नेगेटिव आयन बन जाए। अगर फर्ज करो HCl पानी में डिजॉल्व हो जाए तो इससे भी एक H3O पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल HBr H2O के साथ मिलकर बनाता है H3O पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, और अगर फर्ज करो HI वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो इससे बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ये बनेंगे। ये हमारे पास एक लिस्ट है तमाम कंजुगेट बेसिस की, और ये एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल तमाम एसिड्स की। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा और सबसे वीकर बेस कौन सा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस है वो फ्लोराइड का आयन है। किस वजह से? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हायर या हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। ऐसा है कि फ्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है और फ्लोराइड का जो आयन है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो जब छोटे से आयन के ऊपर -1 का चार्ज होगा तो दिस चार्ज विल बी वेरी थिक, ये बहुत ज्यादा थिकर होगा। अब क्या होगा कि ये फ्लोराइड आयन बड़ी आसानी और इजीली वापस यहाँ से इस H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन वापस ले लेगा और वापस लेकर HF में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन में ज्यादातर HF होंगे और कम से कम उसमें फ्लोराइड के आयन्स फ्री होंगे।
अगर फ्लोराइड के आयन कम होंगे तो साथ ही प्रोटॉन्स भी कम होंगे या H3O पॉजिटिव आयन्स भी कम होंगे, और एज अ रिजल्ट जो HF है दैट विल बी अ वीकर एसिड। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि इन लिस्ट में से, ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन, दिस इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट साइज। इन तमाम में से सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है? आयोडाइड का है। और जब इसका साइज लार्जेस्ट है तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लोवेस्ट। अगर फर्ज करें इसका साइज इतना बड़ा हो और उसके ऊपर -1 का चार्ज हो, तो ये चार्ज ज्यादा एरिया के ऊपर स्केटर्ड है। तो ज्यादा एरिया जब बढ़ता है तो चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है। इसका एग्जांपल इस तरह से दिया जा सकता है, जिस तरह के इतना पेंट का एक डब्बा है और आपको कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल इसको एक इस तरह के बोर्ड के साइज की दीवार को आप पेंट करें, तो जब आप इसको पेंट करेंगे तो हो सकता है कि 2 या 3 कोट आप इसको पेंट करें और ये पेंट जो है ना काफ़ी थिक आ जाए। लेकिन अगर यही डब्बा, पेंट का डब्बा आपको दे दिया जाए और आपसे कहें कि ये पूरा कमरे का जो दीवार है इसको पेंट करें, तो इसको पेंट करते हुए अगर पेंट हो भी जाए तो बहुत ही हल्का और थिन जो है ना वो पेंट होगा। हम ये कह सकते हैं कि एरिया के कम हो जाने से चार्ज की या उस पेंट की थिकनेस बढ़ती है और उसकी वजह से फिर ये जो फ्लोराइड आयन है वो इस प्रोटॉन को वापस खींच लेता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन विद प्रोटॉन। जबकि दूसरी तरफ अगर एरिया बड़ा हो फॉर एग्जांपल, तो उससे चार्ज डेंसिटी या उनका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है। जब वो थिकनेस कम हो जाता है तो उस वजह से जो आयोडाइड का आयन है ये बहुत ज़्यादा वीकर बन जाता है। जब ये वीकर हो जाता है तो फिर प्रोटॉन को वापस नहीं लेता या नहीं एक्सेप्ट करता। एज अ रिजल्ट HI का कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत कम होता है, जबकि उस तरफ जो I नेगेटिव आयोडाइड आयंस और H3O पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होता है। जितने H3O पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्ट्रॉन्गर होगा एसिड उतना ही वीकर होगा, जबकि अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस वीकर होगा तो वो एसिड खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है यहाँ पर वो है HI, और सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट एसिड है दैट इज़ HF। उम्मीद है कि आपको कंजुगेट एसिड बेस का भी पता चल गया होगा और अब आप इसको डिफाइन भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स। हम कह सकते हैं एसिड एंड कंजुगेट बेस, और इसी तरह से बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, इनके पेयर्स। ये कैसे होते हैं? सपोज करें हमारे पास एक कंपाउंड है या एक एसिड है, वो A1 है और ये किसी B2 के साथ रिएक्शन करता है। जब इनका रिएक्शन हो जाता है तो इससे एक बनता है B1 और दूसरा बनता है इससे A2। ये हमारे यहाँ एक जनरल स्टेटमेंट या जनरल रिएक्शन है जिसमें A1 रिएक्ट करता है B2 के साथ, उससे B1 और A2 बनते हैं। A1 का B1 के साथ ताल्लुक है, तो ये हमारा ओरिजिनल पेरेंट एसिड होगा, जबकि ये उसका कंजुगेट बेस होगा। सिमिलरली
ये जो B2 है इसका ताल्लुक A2 के साथ है। B2 हमारा बेस है जबकि A2 हमारा कंजुगेट एसिड है। तो A1 and B1, this is one pair, this is the pair of an acid and its conjugate base, और B2 and A2, this is another pair of a base and its conjugate acid। तो हमेशा जब एसिड बेस रिएक्शन होता है उसमें एसिड और बेस के मिलने से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेसिस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम HCl को एमोनिया के साथ रिएक्ट करा लेते हैं तो इस दौरान एमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमारा एक पेयर ये है, ये हमारा एसिड होगा जबकि ये इसका कंजुगेट बेस होगा। दूसरा हमारे पास है एमोनिया, ये हमारा क्या है, बेस है, और इसके साथ रिलेटेड जो एमोनियम का आयन है दिस इज इट्स कंजुगेट एसिड। आप इसकी पहचान कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? HCl ने एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया, डोनेट कर दिया। इस डोनेशन के नतीजे में जो स्पीशीज बनती है वो नेगेटिव चार्ज वाली होती है जनरली, और उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। बेस इसको इसलिए भी कहा जाता है कि अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो क्लोराइड विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एमोनियम एंड इट विल कन्वर्ट इनटू HCl, देयरफॉर इट इज अ लोरी-ब्रॉन्स्टेड बेस। इसको हम एसिड इसलिए भी कहते हैं कि रिवर्स प्रोसेस में बैकवर्ड रिएक्शन के दौरान ये अपना प्रोटॉन Cl नेगेटिव को डोनेट करता है। तो लोरी-ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो चीज प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम एसिड कहेंगे, लिहाजा ये भी एक कंजुगेट एसिड है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आज के लेक्चर को समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।